हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज एक बेहतरीन कंपनी लेकर आए हैं। प्राइस वैल्यू में तो 4 रुपए की है, और अगर आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो वो तकरीबन एल को भी पीछे छोड़ने का दम रखती है। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, जैसे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ जो 4 रुपये मात्र का है। मेरे से बहुत सारे मित्रों ने कहा था कि ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो रुपए में कम हो, पैनी स्टॉक हो और आगे पोटेंशियल लगता हो बढ़ने का। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि लोग उतना ही इन्वेस्ट करें जितना वो रिस्क को ले सकते हैं, यानी कि 1000 से लेकर 5000 या 7000 10,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो जैसे कि देख के ही पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है। तो कंपनी का मैंने लगा रखा है मैक्सिमम ईयर का चार्ट। कंपनी का हाई है 23 रुपये, लो है 2 रुपये, अभी काम कर रही है 4 रुपये 55 पैसे पे। रिटर्न एक साल का तकरीबन 40% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैपिटल की, 179 करोड़ मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू 3 है, बुक वैल्यू के तकरीबन ही घूम रहा है स्टॉक। प्राइस ओपन अर्निंग 9 है, डिविडेंड यील्ड 0 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 18% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। तो देखिए दोनों ही बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ROC ROE। अगर बात करें प्रमोटर की, 6 मंथ में प्रमोटर ने अपनी स्टेइंग कांस्टेंट रखी है, कोई शेयर गिरवी नहीं है कंपनी का। और जहाँ तक की बात करें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की, वो भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी है इस कंपनी में। और सभी की होल्डिंग स्टे कांस्टेंट है, कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं हम होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग जो है 62% है, बेहतरीन बात है। म्यूचुअल फंड की 1.82, DIS की 1.82, FIS की देखिए 6% का तकरीबन होल्डिंग है। तो ये मान सकते हैं इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। और अदर्स की होल्डिंग तकरीबन 31% है, यानी रिटेल निवेशकों की। तो ये मान सकते हैं आप निवेश कर सकते हैं उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये। अगर हम बात करें कंपनी की ईयर और ईयर बेसिस पे प्रॉफिट की, देखिए 2020 में 15% है OPM, और 2019 में 17 है, 18 में 18% है, 17 में 14% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन कांस्टेंट है कंपनी का। अदर इनकम भी इनको मिलती है 20 में 9 लाख, तकरीबन 766। तो देख पा रहे हैं आप कंपनी का OPM बहुत बेहतरीन है और तकरीबन स्टेबल है। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी तकरीबन कंपनी अब तक का 20 करोड़, और लास्ट ईयर 19 में 20, 18 में 20, फिर 15। EPS अर्निंग पर शेयर देखिए 0.51 तो यानी कि 4 रुपये के शेयर के लिए हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, इक्विटी कैपिटल 39.39 कांस्टेंट है पिछले 3 सालों से। बोरोइंग जो है 122 करोड़ है अब तक की, लेकिन लास्ट ईयर 103 थी, उससे पिछले साल 79, यानी कि बोरोइंग बढ़ी है थोड़ी बहुत कंपनी में। लायबिलिटीज देखें 316 अब तक की है, और लास्ट ईयर 277 है। टोटल एसेट भी इनके पास 316,277 है। तो यानी लायबिलिटीज एंड एसेट्स में 1/1 का रेशियो मेंटेन किया हुआ है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनका। मार्च 19 में 19, मार्च 18 में 23, 17 में 14, मार्च 16 में 12%। तो काफ़ी रिसर्च करके लाया हूँ आप लोगों के लिए स्टॉक। आप निवेशित हो सकते हैं इसमें लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स,
गुड बाय, कमेंट कीजिए,